हेलो कनेक्टर्स। अपने लास्ट वीडियोस में हमने अरेस्ट का प्रोसीजर, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर एंड प्राइवेट पर्सन्स और राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम 2 वेरी इंपॉर्टेंट केसेस पढ़ेंगे जहां पर अरेस्टेड पर्सन्स के राइट्स के बारे में बात होती है। सो इन दिस वीडियो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट केस इज जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1994 का केस है ये। सुप्रीम कोर्ट, ये वन ऑफ द लेटेस्ट जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट है इन विच वी टॉक्ड अबाउट राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। सो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ गाइडलाइंस दी थी। वो गाइडलाइंस इस प्रकार हैं कि एन अरेस्टेड पर्सन बीइंग हेल्ड इन कस्टडी इज एंटाइटल्ड if he so requests to have one friend, relative or other person who is known to him or likely to take an interest in his welfare, told as far as practicable that he has been arrested and where is being detained. Means arrested person के पास ये right है कि वो उसकी रिक्वेस्ट पर किसी भी एक उसके फ्रेंड, रिलेटिव या अदर पर्सन जिसको वो चूज करता है, जिसे वो जानता है, उसके वेलफेयर के लिए पुलिस ऑफिसर को जिसने उसे अरेस्ट किया है इन्फॉर्म करेगा अबाउट हिज अरेस्ट और डिटेंशन, और ये प्लेस भी बताएगा जहां पर उसको डिटेन किया गया अरेस्ट करके। सेकंड गाइडलाइन, इफ द पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन when he is brought to the police station of this right. Means पुलिस ऑफिसर जब अरेस्टेड पर्सन को पुलिस स्टेशन ले आएगा तो ये उसकी ड्यूटी है, ये ड्यूटी बाउंड है क्योंकि वर्ड शैल इज यूज्ड हियर. सो द पुलिस ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड टू इन्फॉर्म दैट अरेस्टेड पर्सन अबाउट हिज राइट दैट इज स्टेटेड इन क्लॉज 1. सो जो भी क्लॉज 1 में मैंने अभी राइट बताया, उन राइट को पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो अरेस्टेड पर्सन को बताएगा. थर्ड वन इज एन एंट्री शैल बी रिक्वायर्ड टू बी मेड in the diary as to who was informed of the arrest. The protection from power must be held to flow from Article 21 and 22 Clause 1 and enforced strictly. Means जो पर्सन अरेस्ट किया गया है उसके बारे में एक पुलिस डायरी होती है, उसमें लिखा जाएगा, एंट्री की जाएगी कि किस पर्सन को अरेस्ट किया गया, उसे किसने अरेस्ट किया है और किसको ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्सन इन्फॉर्म किया गया है कि उस पर्सन को अरेस्ट और डिटेन करके यहाँ पर रखा गया दिस पुलिस स्टेशन पे, दैट पर्सन इज डिटेन्ड हियर. मीन्स अगर ए पुलिस स्टेशन है और जेड अरेस्ट किया गया है तो, और बी पुलिस ऑफिसर है, तो बी पुलिस ऑफिसर जेड के किसी भी रिलेटिव्स को जिसे जेड ने चूज किया है बताएगा कि जेड ए प्लेस पर डिटेन किया गया है, यहाँ पर अरेस्ट होकर आया है. और ये बात आर्टिकल 22 क्लॉज 1 भी कहता है. और आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी एंड फंडामेंटल राइट है, ये हमारा राइट टू पर्सनल लिबर्टी का है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. आर्टिकल 21 बात करता है. तो राइट टू लाइफ ऑल्सो इन कंटेन दीज काइंड्स ऑफ राइट्स एंड पर्सनल लिबर्टी इज अ प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल हियर बिकॉज आपकी लिबर्टी रिस्ट्रेन हो जाती है जब आपको अरेस्ट कर लिया जाता है. नेक्स्ट केस आता है DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, 1997 का केस, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. यहाँ पर जितने भी राइट्स हैं उनको बहुत ही ब्रीफली डिफाइन किया गया है, बताया गया है पुलिस कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है ये कौन कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट हैं रिलेटेड टू द arrest and detention of the arrested person. The police officer carry out the arrest and handling the interrogation of the arrestee shall bear accurate, visible and correct, clear identification and name tags with their designations. The particular of all such police personnel who handle interrogation of the arrestee must be recorded in a register. Means जो भी पुलिस ऑफिसर जिसे भी अरेस्ट करने जाएगा उस अरेस्ट किए जाने वाले पर्सन की प्रॉपर एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, विजिबल द फोटो आइडेंटिफिकेशन वगैरह लेकर जाएगा, और जो भी उसे अरेस्ट करने जाएगा वो प्रॉपर टैग वेयर करेगा, नेम टैग, और अपने डेजिग्नेशन के साथ वहाँ पर होगा. द पर्टिकुलर ऑफ सच, मतलब जितने भी पुलिस पर्सनल्स हैं जो भी इंटेरोगेशन हेल्ड करेंगे अरेस्टी को,
वो सभी एक प्रॉपर रजिस्टर में रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट द पुलिस ऑफिसर कैरीज आउट द अरेस्टेड शैल प्रिपेयर अ मेमो, मीन्स जो भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा वो एक मेमो प्रिपेयर करेगा, जिस मेमो में वो अरेस्टेड पर्सन के नेम्स वगैरह लिखेगा, और जब जिसे किसी भी पर्सन को अगर वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है तो उस प्लेस पर या तो अरेस्ट किए जाने वाले उस पर्सन की किसी रिलेटिव के साइन लेगा, या फिर अगर वहाँ पर रिलेटिव नहीं प्रेजेंट है तो फिर किसी भी रिस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ दैट सोसाइटी उसके साइन लेगा वहाँ पर, और टाइम एंड डेट ऑफ द अरेस्ट भी मेंशन करेगा। इसके अलावा द अरेस्ट who has been arrested, a person who has been arrested or detained and is being held in custody in a police station or interrogation center or other lockup shall be detained entitled to have one friend। अभी मैंने बताया जैसे कि जोगेंद्र कुमार केस में कहा गया था, डीके वासु केस में वही कहा गया है कि पर्सन जो भी डिटेन किया जाएगा उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि वो अपने किसी एक रिलेटिव को इन्फॉर्म करे, अपने कोई रिलेटिव फ्रेंड जिसको भी चूज करता है इन्फॉर्म करने के लिए इन्फॉर्म करेगा अबाउट हिज अरेस्ट एंड कहाँ पर उसको डिटेन करके रखा गया है। अनलेस द अटेस्टिंग विटनेस ऑफ द मेमो ऑफ अरेस्ट इज हिमसेल्फ सच अ फ्रेंड और रिलेटिव ऑफ द अरेस्टी, लेकिन अगर जब अरेस्ट मेमो बना रहा है वहाँ पर किसी रिलेटिव के ही साइन किए गए हैं या फिर कोई फैमिली मेम्बर जिसने साइन किए हैं अरेस्ट मेमो पे, तो उन्हें पहले से ही पता होगा कि इस पर्सन को अरेस्ट किया गया हो, तो उस कंडीशन में इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। उस कंडीशन में मैंडेटरी नहीं है कि उसे इन्फॉर्म किया जाए, उसकी किसी भी रिलेटिव्स को फ्रेंड को इन्फॉर्म किया जाए, बिकॉज दिस थिंग इज मेंशन्ड हियर दैट अनलेस अटेस्टेड विटनेस और मेमो हिमसेल्फ अटेस्टेड बाय द अरेस्टेड। ठीक है, नेक्स्ट है एट टाइम प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड वेन्यू ऑफ कस्टडी ऑफ एन अरेस्टी मस्ट बी नोटिफाइड बाय द पुलिस ऑफिसर but the next friends or the relative of the arrestee live outside the district or town through the legal aids organization। means अगर उस पुलिस जो अरेस्टी है उसका रिलेटिव आउटसाइड द टाउन है तो और नॉर्मल कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है तो लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पुलिस उसको इन्फॉर्म करेगी विद इन द पीरियड ऑफ 8 to 12 आवर अबाउट द अरेस्ट ऑफ दैट पर्सन एंड द प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड द वेन्यू ऑफ कस्टडी टू। The person arrested must be made aware of his right to have someone informed of his arrest and detention as soon as he put under arrest or is detained। मतलब पुलिस ऑफिसर उस अरेस्टेड पर्सन को भी इन्फॉर्म करेगा कि ये उसका राइट है, जैसे उसको अरेस्ट करेगा ये उसका राइट है कि वो किसी को भी इन्फॉर्म कर सके अबाउट हिज अरेस्ट। 6 नंबर है एन एंट्री मस्ट बी मेड इन द डायरी। एक डायरी होगी, पुलिस ऑफिसर की भी एक डायरी होती है, रजिस्टर होता है, इसमें उसने जहाँ पे वो एंट्री करेगा जिसने उसको डिटेन किया है, किस पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया है, किसको डिटेन किया गया, डिटेन करने का टाइम एंड प्लेस क्या थी, किस पर्सन को इन्फॉर्म किया गया अरेस्टी के, कौन सा अरेस्टी का रिलेटिव है जिसको इन्फॉर्म किया गया, उसका नाम एंड फ़ोन नंबर, और अदर वे किसी और अदर वे से बाय पोस्ट कार्ड और एनी अदर वे से अगर उसे इन्फॉर्म किया गया है तो वो लिखा जाएगा वहाँ पर। Next, the arrestee should, where he so request, be also examined at the time of his arrest and major and minor injury। अगर accused रिक्वेस्ट करता है तो उसकी रिक्वेस्ट पर उसको एग्जामिन भी किया जाएगा, अरेस्टी पर्सन को मेडिकली एग्जामिन भी किया जा सकता है, उसकी मेजर और माइनर इंजरीज जो भी उसकी बॉडी पर हो उससे रिलेटेड। और द इंस्पेक्टर मेमो मस्ट बी साइंड बोथ बाय द arrestee and the police officer affecting the arrest and its copy provided to the arrestee। means जो इंस्पेक्टर मेमो होगा वो दोनों के द्वारा ही पुलिस ऑफिसर और अरेस्टी के द्वारा साइन किया जाएगा और उसकी जो कॉपी है वो अरेस्टी को प्रोवाइड की जाएगी। मतलब अरेस्टी तो प्रिजन में है तो वो क्या करेगा वहाँ पर, तो इस समय उसके जो क्लोज रिलेटिव जिसको इसने इन्फॉर्म किया अबाउट हिज अरेस्ट उनको प्रोवाइड की जाएगी। The arrestee should be subjected to the medical examination by the trained doctor every 48 hours during his detention in custody by a doctor on the panel of approved doctor provided by the director। means every 48 आवर में उस अरेस्टी को इस अरेस्टी का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, क्योंकि पुलिस ऑफिसर टॉर्चर भी करते हैं, 3rd डिग्री 1st डिग्री एंड 2nd डिग्री टॉर्चर होता है, एवरीवन नोज दैट। सो इससे प्रिवेंट करने के लिए, किसी भी अरेस्टेड पर्सन को फिजिकल अब्यूज से बचाने के लिए ये सारे प्रोविजंस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किए थे डीके वासु केस में।
ताकि एवरी 48 आवर मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए। वैसे तो ये सभी रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो पाते हैं, बट ये मेडिकल एग्जामिनेशन वाला बेसिकली स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता, बट दिस इज द इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क एंड गाइडलाइंस, और ये राइट है। इसके लिए अक्यूट या वन ऑफ द हिज फैमिली मेंबर्स डिमांड भी कर सकते हैं। अगर किसी भी टाइप का टॉर्चर हो रहा है तो दे कैन डिमांड फॉर दैट। नेक्स्ट है कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द मेमो ऑफ अरेस्ट रेफर्ड टू अबव शुड बी सेंट टू द मजिस्ट्रेट ऑफ हिज रिकॉर्ड। जो भी उस प्रॉपर एरिया का जहाँ पर अरेस्ट किया गया और जहाँ पर ऑफेंस हुआ है वहाँ का जुरिस्डिक्शन जिस मजिस्ट्रेट के अंडर आता होगा, उस मजिस्ट्रेट को द मेमो ऑफ अरेस्ट और ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स रिकवर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर सबमिट किए जाएंगे within 24 hours, everyone knows. So the arrestee must be permitted to meet his lawyer during interrogation, though not throughout the interrogation. Means arrestee के पास right होता है कि वो अपने advocate से भी मिल सकता है। According to he has every arrestee have such a right to meet advocate or lawyer of his choice during interrogation. नेक्स्ट है पुलिस ऑफिसर कंट्रोल रूम एंड पुलिस कंट्रोल रूम शुड बी प्रोवाइडेड एट ऑल डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, हमने बात की थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आर्टिकल 41 क्लॉज सी बात करता है कि एवरी स्टेट जो है वो कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश करेगी। तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंट्रोल रूम होता है और स्टेट लेवल पे भी कंट्रोल रूम होते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंट्रोल रूम होते हैं वो सभी पुलिस स्टेशन पे किसको अरेस्ट किया गया है और किस पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया है, किन ऑफेंसेस पे अरेस्ट किया गया, किसे इन्फॉर्म किया गया, ये सारी चीज़ों का प्रॉपर रिकॉर्ड रखता है। और सिमिलरली जो स्टेट कंट्रोल रूम होता है वो भी इन सारी चीज़ों का प्रॉपर रिकॉर्ड रखता है। तो जो पुलिस कंट्रोल रूम होगा वो सभी डिस्ट्रिक्ट्स के, देखो लिखा है एट ऑल डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट हेडक्वार्टर्स वर इन्फॉर्म रिगार्डिंग द अरेस्ट, सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंट्रोल रूम होगा और जो स्टेट हेडक्वार्टर होगा उन सभी जगह अरेस्ट किए गए पर्सन को उसकी प्लेस ऑफ कस्टडी, टाइम ऑफ कस्टडी, प्लेस ऑफ अरेस्ट, टाइम ऑफ अरेस्ट एंड अरेस्टेड बाय हुम, सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। विद इन 12 आवर ऑफ अफेक्टिंग द अरेस्ट एंड एट द पुलिस कंट्रोल रूम इट शुड बी डिस्प्लेड ऑन द कॉन्स्पीशियस नोटिस बोर्ड। एक नोटिस बोर्ड होता है, उस कॉन्स्पीशियस नोटिस बोर्ड, उस पर लिखा जाएगा कि इस पर्सन को अरेस्ट किया गया है यहाँ इस पुलिस स्टेशन पे। और इवन तो ये चीज़ पुलिस स्टेशन के बाहर भी होता है, कॉन्स्पीशियस बोर्ड जहाँ पर लिखा होता है कि ये पर्सन अरेस्टेड है, इन्हें अरेस्ट किया है। अंडर वॉट चार्जेस दैट इन द पुलिस कंट्रोल रूम में लिखा होता है, बट इन द पुलिस स्टेशन के नोटिस बोर्ड पे अंडर वॉट चार्जेस ये नहीं लिखा होता है। ये तो उस पर्सन के रिलेटिव से जाकर अंदर पता कर सकते हैं किस चार्जेस के अंदर उसको अरेस्ट किया गया है। सो दिस इज मोर देन सफिशिएंट आई गेस। सो जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड नेक्स्ट वीडियो में अब हम सम्मन्स की तरफ मूव करेंगे, सम्मन, वारंट एंड अदर प्रोसीडिंग्स। तो चैप्टर 6 यानी सम्मन के बारे में अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टे हेल्थी, बाय बाय।